बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस व्लॉग में हम अली खामनेई के जनाजे के हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ ट्रंप की तरफ से जो कुछ किया गया, दुनिया की वाहिद सुपर पावर, और उन्होंने फ़ोन किया फीफा वर्ल्ड कप के सदर को कि मेरे खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखाया गया है वो वापस ले लिया जाए, और उस पर क्या फ़ैसला किया गया ये बात करेंगे। इसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब, हमारे वज़ीर आज़म साहब, आजकल माशाल्लाह से तुर्की के दौरे पर गए, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं, राना सनाउल्लाह भी इस मामले में कूद पड़े। वही मामला जो डारों का मामला है, और उसमें इसहाक डार का भी नाम लिया जा रहा है, और राना सनाउल्लाह साहब उन्हीं को बेल आउट करवाने के लिए सामने आए हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि इसहाक डार का खामखा ही नाम लिया जा रहा है, पाकिस्तान के डिप्टी वजीर आज़म हैं। वैसे इसहाक डार के पीछे वो पड़े हुए, आपको याद होगा कि जिस तरह से अली डार के बारे में वहाँ पे दुबई में मामला शुरू हुए थे, उस मौके पर जिस तरह से पाकिस्तान में खबरें आई थी, उन दिनों में भी यही कहा गया कि इसके पीछे भी बड़ी ताकतें हैं, बड़े लोग हैं। अदरवाइज तो इसहाक डार के बेटे का मामला हो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, इस तरह से उनका कोई नाम नहीं ले सकता। और उसके बाद भी इसहाक डार साहब के हवाले से जो कोई सामने आता रहा, जिस तरह से कहा गया वो मिस्र में वज़राए खारजा की इजलास में शरीक थे। माशाल्लाह से पाकिस्तान के डिप्टी वजीर आज़म भी हैं, वहाँ से सीधे ये स्विट्जरलैंड जाना चाहते थे, उसी इजलास में शिरकत करना चाहते थे जिसमें वजीर आज़म मौजूद थे, फील्ड मार्शल साहब भी मौजूद थे, और ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी ईरान और अमेरिका के माबैन। यूँ समझ लीजिए कि मुआहिदा एक होने जा रहा था, याददाश्त पर दस्तखत होने थे। इस मौके पर इन्होंने मिस्र से वहां जाने की कोशिश की तो कहा गया कि नहीं, सीधे पाकिस्तान पहुंचे। आज जिस तरह से उनका नाम लिया जा रहा है, इसहाक डार को भी इसमें मुलव्वस किया जा रहा है, वो मुलव्वस है या नहीं है, लेकिन जिस तरह के शवाहिद सामने आते हैं उनके ऑफिस को इस्तेमाल जरूर किया गया है। तो राना सनाउल्लाह की तरफ से कहा गया कि ऐसे ही इसहाक डार का नाम ले लिया गया है, मुखालफत की वजह से उनका नाम लिया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि उन्होंने कहा कि जिन लोगों की तरफ से ये सारा कुछ किया गया उन्होंने नाम तो नहीं लिया, नाम तो लिया जा रहा है रजा साहब का, रजा डार का। उन्होंने कहा कि अगर इनकी तरफ से रेप किया गया है, कोई अगवा किया गया है, कोई मामला हुआ है तो उनको सजा जरूर मिलेगी। लेकिन वो इसहाक डार साहब को बेल आउट करवाने के लिए सामने आए थे। उन्होंने ये भी कहा कि किसी के रिश्तेदार होने का ये मतलब नहीं है कि आप उस पर भी इल्जाम लगा दें। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि किसी के रिश्तेदार होने का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो बंदा भी किसी जुर्म में या किसी इल्जाम में मुलव्वस है। लेकिन यहाँ पे हुआ ये है कि कहा जाता है कि इसहाक डार का ऑफिस भी इस्तेमाल किया गया। एक डच खातून और दूसरी वेनेजुएला की खातून थी, उनको पाकिस्तान के वीज़े दिलवाने के हवाले से इसहाक डार साहब के ऑफिस को इस्तेमाल किया गया, वजारत खारजा के दफ्तर को इस्तेमाल किया गया। तो इसहाक डार साहब की रजामंदी के बगैर ऐसा नहीं हो सकता था, इसीलिए इसहाक डार का नाम लिया जा रहा। और वो वाले जिनकी तरफ इशारा किया जाता है कि इसहाक डार साहब आजकल उनकी गुड बुक में नहीं रहे और उनको चलता करना चाहते हैं। अगर वो चलता करना चाहते हैं तो उनको ऐसे जवाब ढूंढने की जरूरत नहीं होती, वो वैसे ही इनको घर भिजवा सकते हैं, क्योंकि इन सबको पता है और उनको पता है जो वज़ीर आज़म हमारे बने बैठे हैं कि किस तरह से इनको जितवाया गया, किस तरह से इनको पीडीएम की हुकूमत दी गई और किस तरह से बाद में इलेक्शन हुए, किस तरह से इक़्तिदार में आ गया। एक एक चीज़ को जाहिर है कि आम लोगों को पता है तो इनको भी पता है। बहरहाल राना सनाउल्लाह साहब जिस तरह से मंजर आम पर आए, जिस तरह से सामने आए इसहाक डार साहब को बेल आउट करवाने के लिए, तो इसहाक डार साहब बेल आउट होते हैं या नहीं होते, एक दो रोज में इसका भी पता चल जाएगा। तो बाकी ये मामला बढ़ता ही चला जा रहा। और रजा साहब के बारे में जिस तरह से पहले 4 लोगों को पहले रोज या दूसरे रोज गिरफ्तार किया गया था, और उसके बाद आज पता चला है कि गिरफ्तार होने वालों की तादाद 9 हो गई, और इनका तल्लुक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से है। कुछ लोग सरगोदा से भी हैं, लाहौर से भी हैं, और पिंडी इस्लामाबाद से भी हैं। इनकी तादाद 9 हो गई है। हो सकता है कि मजीद गिरफ्तारियां भी कर ली जाएं। उधर पुलिस के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पुलिस इनके साथ मिलकर ही सारा कुछ कर रही है, और उनको बेल आउट करवाने के लिए और उनको कोई ना कोई रिलीफ दिलवाने के लिए पुलिस इनके कहने का मतलब यह है कि हुक्मरानों के कहने पर बहुत कुछ ऐसा करे जिसको नामुनासिब भी कहा जाता है, बल्कि कुछ लोग तो उसको गलत भी कहते हैं कि पुलिस इनके साथ मिल गई। इस तरह से फैसल कामरान साहब जो DIG हैं और DIG ऑपरेशन है, IG के
पास सबसे ताकतवर जो बंदा होता है वो DIG ऑपरेशन होता है फैसल कामरान साहब। कल वो सहाफ़ियों के हत्थे चढ़ गए। सहाफ़ियों ने जिस तरह से उनके साथ सवालात किए, जिस तरह से उनसे पूछा, जिस तरह से ज़ातियात पर सहाफ़ी चले गए, वो भी एक मुनफरिद मिसाल है। वहाँ पे मुजाहिद शेख शायद उनका नाम है, दीगर भी वहाँ पे मौजूद थे, खुरम पाशा भी मुझे लगे कि वहाँ पे मौजूद थे। उनकी तरफ से जिस तरह से सवालात किए गए, एक सहाफ़ी ने कह दिया, शायद ये मुजाहिद साहब हैं, उन्होंने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, उन्होंने पूरा कलमा पढ़ के कहा कि आप मेरे दफ्तर गए थे मुझे नौकरी से निकलवाने के लिए। इस तरह से ज़ाती मामलात भी वहाँ पे सामने आए। किसी ने कहा कि आपने ये किस तरह कर दिया, ये किस तरह कर दिया। तो DIG साहब को कई सवालात के जवाबात भी नहीं आ रहे थे, लेकिन DIG साहब हर मामले में गलत भी नहीं थे। जिस तरह से उनसे पूछा गया कि आप मजिस्ट्रेट के घर आप एक अपने थानेदार को भेज देते हैं, जिस तरह से उसने दरवाज़ा खोला, जिस तरह से वो अंदर दाखिल हो गया, ज़बरदस्ती अंदर दाखिल हो गया, उस पर केस चला, उसको मुअत्तल कर दिया गया, आपके हुक्म पर सारा कुछ हुआ था। और अंदर दाखिल होते हुए उसने मोबाइल भी ऑन कर रखा था, आपके साथ वो राब्ते में था, तो आप सारी गुफ्तगू सुन रहे थे। जिस तरह से मजिस्ट्रेट साहब बाहर आए और उन्होंने जो कुछ कहा वो भी आपने सुना। आपके हुक्म पर क्योंकि सारा कुछ हुआ था, थानेदार पर FIR दर्ज हो गई है, तो क्या आप भी इसमें मुलव्वस नहीं है? तो उस पर उन्होंने कहा कि मुझे ये पता है कि आप कहाँ से किस एंगल से सवाल कर रहे थे। बहरहाल यहाँ पे DIG साहब भी थोड़ा सा पर्सनल तो हुए, लेकिन उनकी तरफ से जो कुछ कहा गया वो भी गलत नहीं था। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ड्यूटी SHO होता है, थानेदार होता है, इसी तरह से ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी होता है। उसके लिए दिन और रात का कुछ नहीं होता, दिन का टाइम है, रात का टाइम है, उसे ड्यूटी पर होना होता है। इसलिए हमने उनको कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कॉल उनका जवाब नहीं आया। तो फिर थानेदार साहब को भेजा गया, हो सकता है किसी वजह से कॉल अटेंड ना कर सकते हो तो आप चले जाएं। तो वो थानेदार साहब वहाँ पे गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने उनके घर की चार दीवारी नहीं फलांगी, बल्कि उन्होंने जब दरवाजे को थोड़ा सा हिलाया तो दरवाजा खुला था, तो वो अंदर चले गए। तो सहाफ़ियों की तरफ से कहा गया कि जिस तरह से उन्होंने अपने असले समेत वहाँ पे गए थे, तो मजिस्ट्रेट की तरफ से इस पर गुस्से में आना बनता था। सिर्फ इस बात पर जिस तरह से DIG साहब ने कहा कि हमारा थानेदार वहाँ पे किस तरह से गया था, एक चीज़ को लेकर उनको मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता। कम अज़ कम इस मामले में तो वो बेकसूर नजर आते हैं। लेकिन बाकी पुलिस जिस तरह से करती रही, जिस तरह से ये कहा गया कि खवातीन को बाजियाब करवाया गया, और बाद में पता चला कि एक हादसा हुआ था, हादसे में वो खवातीन बाहर निकली, गाड़ी से बाहर निकली हादसे के बाद, और उनको जो लोग अगवा करके ले जा रहे थे, और उनमें रजा डार साहब भी शामिल थे। उन्होंने वहाँ पे चीखने चिल्लाना शुरू कर दिया कि हमें तो अगवा किया गया है। तो लोगों ने वहाँ से लड़कियों को हिफाजत में लिया और पुलिस को बता दिया गया, और पुलिस वही पुलिस जो इन लड़कियों को तलाश कर रही थी उनको उठा के ले गई, और वहाँ के जो CCTV कैमरा थे उनकी फोटोग्राफी भी, उनकी वीडियो भी ख़त्म करने की कोशिश की गई। लेकिन इसके बावजूद भी यासर शामी वहाँ पे पहुँच गए। गाजी रोड वो जो एयरपोर्ट को जाती है, इन्होंने वीडियो कहीं ना कहीं से हासिल कर ली, जैसे नजर आ गया कि इन खवातीन को हादसा पेश आया था और उसकी वजह से हजूम ने इनको वहाँ से बचाया, लेकिन पुलिस के हवाले कर दिया। हजूम को क्या पता था कि पीछे क्या गेम चल रही है। बहरहाल इन खवातीन के साथ, जैसा कि इनका बयान रिकॉर्ड हो चुका है, पाकिस्तान से जा भी चुकी हैं। तो राना सनाउल्लाह की तरफ से कहा गया कि कोई भी बंदा, कोई भी मुद्दई किसी भी मौके पर अपना बयान वापस ले सकता है। इससे अंदाजा कर लीजिए कि इनके आखिरकार क्या मंसूबे हैं, क्या प्लानिंग है, किस तरह से अपने बंदे को बचाना है। लेकिन जिस तरह से इस केस पर नजरें हैं, और मरियम नवाज शरीफ साहबा के हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि इनको गिरफ्तार कर लो, कोई किसी के साथ रियायत करने की जरूरत नहीं है, ये पुलिस की तरफ से कहा गया। और पुलिस की प्रेस रिलीज में भी कहा गया कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा का शानदार एक्शन, पुलिस को मेरा ख्याल है कि इस हद तक चापलूसी में जाने की जरूरत नहीं थी। ये मामला बड़ा लंबा चौड़ा है। इस पर इमरान रियाज खान की तरफ से और दीगर वीलॉग्स की तरफ से भी वीलॉग किए जा रहे हैं। सदीक जान भी इस मामले में सामने आए हैं। आसमा चौधरी की तरफ से भी इस मामले को उठाया गया है। बड़े बड़े जो एंकर है इस मामले को उठा रहे, टाउट एंकर भी सामने है, वो रजा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से अली डार का नाम लिया जा रहा है कि ये रजा अली डार का भांजा है, और कहा जा रहा है कि अली डार साहब इस मामले में भी मुलव्वस है और गहरे तौर पर मुलव्वस हैं। जिस तरह से ये मामला उठ गया है, लगता नहीं है कि इसको ये हुकूमत या ये टाउट सहाफी मिलकर भी हैंडल कर लेंगे। लगता है कि जिस तरह से मामला उठ गया है, इंसाफ के तकाजे पूरे हो जाएं, लेकिन इसके साथ शायद वाला लफ्ज तो हमें लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बड़े ताकतवर लोग हैं और ऊपर तक इनकी जिस तरह से चलती है पूरी दुनिया जानती है। चलते हैं अली खामनेई साहब के जनाजे की बात कर लेते हैं। उनके जनाजे में उनके 3 बेटे तो शामिल हुए, लेकिन उनका सबसे बड़ा बेटा
जो उनका जानशीन भी है जनाब मुज्तबा खामनई साहब, वो अपने बाप के जनाजे में शामिल नहीं हुए। थोड़ी सी खबर आपके सामने रख देते हैं, फिर ट्रंप की बात करेंगे कि ट्रंप इस पर किस तरह से पछतावे का इजहार कर रहे हैं। अली खामनई की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, बदला लेंगे ईरानियों की तरफ से कहा गया। तेहरान में फजा सोगवार, हर आंख अशकबार, 100 ममालिक के वफूद समेत लाखों अफराद की शिरकत। हमारे वज़ीर आज़म साहब और फील्ड मार्शल साहब 3 रोज पहले ही वहाँ पे गए, ताज़ियत करके वापस आ गए थे। कहा गया है कि 3 बेटे जनाजे में शामिल हुए। सदर पज़शकियान, काली बाप समेत आला हुकाम भी शरीक हुए। मुज्तबा खामनई मौजूद नहीं थे। राहबर आला को शहीद करने वालों के गरेबान नहीं छोड़ेंगे। ईरानी आर्मी चीफ की तरफ से ये कहा गया है। ग्रैंड मुसल्ला कम्प्लेक्स में लाखों का इज्तिमा खराज अकीदत पेश किया गया। अमेरिका मुर्दाबाद के फिर नारे लगाए गए। पहले मरहले में रहबर आला, दूसरे में उनकी बेटी बुशरा, दामाद बहू, तीसरे में नवासी जोहरा मोहम्मदी की नमाज जनाजा अदा की गई। सोग के पहले दिन हिजबुल्लाह सीनियर हमास नुमाइंदों ने तकरीबात में शिरकत की। जनाजे का मरकजी जुलूस आज फिर मैयत को नजफ और करबला ले जाया जाएगा। आखिरी रसूमात में कौम ने मुजाहमत और इंतकाम का मुतालबा किया है। यह सरबराह सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से कहा गया है। अरागची ने कहा कि दोस्त अरब ममालिक के नुमाइंदे भी आए थे। सदर ट्रंप की तरफ से 2-3 बातें की गई हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि जैसे ही ये रसूमात खत्म होती हैं उसके बाद मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि मैं हैरान हो गया, परेशान हो गया। मैं तो समझता कि जिस तरह से अली खामनई मामलात को देख रहे हैं, मामला चला रहे हैं, लोग इनसे नफरत करते होंगे, लेकिन वहाँ तो मैंने देखा कि लोग धाड़े मार मार कर रो रहे थे। मैं हैरान हुआ, परेशान हुआ कि इनकी इतनी ज़्यादा मकबूलियत थी। ये ट्रंप की तरफ से कहा गया, गोया ट्रंप अपने किए पर पछता रहे। तो यहाँ पे नाज़रीन हमने आपके सामने ये भी रखना है, ये हमारा मौजू तो नहीं है, लेकिन चलते चलते इस हवाले से बात कर लेते हैं कि जिस तरह से अमेरिका ने ये ट्रेंड मुतारफ करवा दिया कि आप एक मुल्क पर हमला करें, हमले होते रहते हैं, लेकिन उसकी क़यादत को जिस तरह से शहीद किया गया, जिस तरह से ईरान की आला क़यादत को शहीद किया गया, उनको मार दिया गया, ये इस तरह का रुझान इंतहाई ज़्यादा खतरनाक है। अब ये हुआ करेगा कि जो ताकतवर ममालिक हैं वो कमज़ोर ममालिक को, जिस तरह से इनकी तरफ से वेनेजुएला के सदर को भी वहाँ से उठा लिया गया, तो ये ट्रेंड जो अमेरिका की तरफ से सेट किया गया है, तो बड़ी ताकतें इसको आगे बढ़ाएंगी। आज नहीं तो कल मामला आगे ज़रूर चलेगा और फिर देखिएगा कि किस तरह से एक मुल्क की क़यादत दूसरे मुल्क की क़यादत को उनके मुल्क में घुसकर किस तरह से मारती चली जाती है। ये अमेरिका की तरफ से इंतहाई ज़्यादा खतरनाक ट्रेंड मुतारफ करवाया गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ये खबर है इस्लामाबाद में ग्रुप कैप्टन आसम तारक को शहीद कर दिया गया। वो अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे, अपनी गाड़ी पर थे। ग्रुप कैप्टन है और उनका फजाइया से तलक है, पाकिस्तानी एयरफोर्स से उनका तलक है और ये ओहदा ग्रुप कैप्टन का ओहदा आर्मी के कर्नल के बराबर होता है। तो ये अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक शख्स औरत को जबरदस्ती अपनी बाइक पर बिठाने की कोशिश कर रहा है और वो मुजाहमत कर रही। उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी, उन्होंने पूछा कि क्या कर रहे हो, तो वहां पे तल्ख कलामी हो गई। तो इनको उस बंदे की तरफ से गोली मारकर शहीद कर दिया गया। मौका पर इनकी शहादत होगी। आसम तारक को हम खराज अकीदत पेश करते हैं कि खातून की इज्जत बचाते हुए उन्होंने अपनी जान दे दी। इस खातून का नाम नमरा है। उनकी तरफ से कहा गया कि मैं लाहौर की रहने वाली और ये भी लाहौर के रहने वाले थे। हमने इस्लामाबाद में एक ही जगह पर ड्यूटी करते थे, तो ये बंदा मुझे आज जबरदस्ती कहीं ले जाना चाहता था। आसम तारक की तरफ से मेरी इज्जत बचाई गई है, जिस पर मैं इनको सलाम पेश करती हूँ, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं रहे। ये मेरे लिए इंतहाई अफसोस का मकाम है। ये इस खातून की तरफ से कहा गया। अब आ जाते हैं फीफा वर्ल्ड कप की तरफ। वहां पे सदर साहब की तरफ से, सदर ट्रंप की तरफ से जिस तरह से अपने खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखाया गया था, उसको वापस दिलवाया गया, वो खबर भी आपके सामने रखते हैं। इसे कहा जाएगा फीफा वर्ल्ड कप में सुपर पावर की मुदाखलत। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की दरखास्त पर फीफा ने फुटबॉल की तारीख का इंतहाई गैर मामूली और हैरानकुन फैसला करते हुए अमेरिकी खिलाड़ी बेलोगन के रेड कार्ड के फैसले को मुअत्तल कर दिया। बेलोगन 7 जुलाई को बेल्जियम के खिलाफ होने वाले मैच में खेलने के लिए दस्तयाब होंगे। सदर ट्रंप ने फैसले का खैर मकदम करते हुए फीफा का शुक्रिया अदा किया है। ट्रंप ने फीफा के सदर से रेड कार्ड से मुतल्लिक फैसले पर नजरसानी की दरखास्त की थी। दूसरी जानब बेल्जियम ने फीफा के इस फैसले पर कानूनी ऑप्शन पर गौर शुरू कर दिया है। रेड कार्ड दिखाए जाने वाले खिलाड़ी पर अगले मैच के लिए ऑटोमेटिक पाबंदी लग जाती है। 25 साल बेलोगन को बोस्निया के खिलाड़ियों के खिलाफ राउंड ऑफ 32 के मैच के दौरान रेफरी ने फाउल करने पर बराह रास्त रेड कार्ड दिखाकर मैच से बाहर कर दिया था। ये मैच अमेरिका ने 2-0 से जीता था। फुटबॉल के आलमी तंजीम
तंजीम के सदर गियानी इन्फेंटिव अमेरिकी सदर के दोस्त भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इस फैसले पर लिखा कि फीफा के फैसले का शुक्रिया, आपने वो किया जो दुरुस्त था। तो इसमें हैरान कौन बात यह है कि जिस तरह से उनको सजा दी गई और ऑटोमेटिकली जिस तरह से कहा जाता है कि जिसको रेड कार्ड दिखाया जाए अगला मैच वो नहीं खेल सकता, इस फैसले को मुलतवी किया गया है 1 साल तक। 1 साल के बाद इस फैसले पर अमल दरामद करवा दिया जाएगा, यानी 1 साल के बाद जब अमेरिका कोई मैच खेलेगा तो उसमें से इस खिलाड़ी को बाहर बिठा दिया जाएगा। इजाजत दीजिए।